गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदिगौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत राधा रानी के प्रिय ऊर्जेश्वरी राधा का बहुत प्रिय ये ऊर्जा व्रत दामोदर महीने में राधा दामोदर राधा के साथ दामोदर का गुणगान करना, दीपदान करना, अधिक साधन को दृढ़ करना, भक्ति की प्रगति के लिए बहुत अनुकूल है। और विशेष रूप से श्रवण कीर्तन जो दो पंख हैं भक्ति के, जिससे भक्ति की उड़ान राधा कृष्ण के चरणों में रसास्वादन कराने का सौभाग्य प्राप्त कराती है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद जो भगवान श्री कृष्ण का मुस्कुराता हुआ मुखमंडल है, जो सारी भागवत के अन्य नए 9 विषय जो हैं उनका आश्रय है या आधार है। जैसे श्री कृष्ण सब अवतारों का स्रोत है, ऐसे 10वें स्कंद भागवत के 9 अन्य विषयों का आश्रय आधार है। और श्रीमद् भागवत का ये सबसे बड़ा 90 अध्याय का स्कंद है। और विशेष रूप से एक जगह पे श्री कृष्ण कहा जाए कि श्री कृष्ण और उसके सारे परिकर एसोसिएट
उनकी लीलाओं का वर्णन है। तो भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला से लेकर बाल लीला, 5 वर्ष तक भगवान की लीलाओं को बाल लीला कहा जाता है। कुमार अवस्था की बाल लीलाएं भक्त जो वात्सल्य प्रेम के भक्त है उनको आनंद देती है और सबको आनंद देती है। 5 से 10 साल की पौंगड़ अवस्था की भगवान की गौचारण लीला होती है और ये विशेष रूप से सखा भाव के भक्तों की भक्ति का पोषण करने वाली लीला है, निमंत्रण देने वाली लीला है। और 10 से 15 साल की आयु का भगवान का किशोर लीला, ये लीला भगवान की गोपियों के संग में माधुर्य रस के पोषण करने वाली लीला का वर्णन है। ये लीलाएं भगवान की 11 वर्ष कुछ दिन तक वृंदावन में होती, ब्रज में होती। फिर मथुरा में भगवान की थोड़ी ऐश्वर्य की लीलाएं, उस ऐश्वर्य की लीलाएं में भी वात्सल्य लीलाएं हैं, सखा लीला है, माधुर्य लीला है और उसमें ऐश्वर्य है। फिर बहुत से अधिक समय तक भगवान का कहा जाए कि 90 वर्ष तक द्वारका में भगवान की ऐश्वर्य की लीलें द्वारका देश के रूप में जो हैं, और उस समय असुरों के संहार का और पृथ्वी के भार हरण करने का और भक्तों का रक्षण करने का वर्णन है। उस काल में गीता का अवतार होता है भगवान की द्वारका लीला के काल में। सो परीक्षित महाराज भागवत श्रवण करने के कारण श्रवण के आचार्य हैं। ऐसे श्रवण के आचार्य हमको ये बता रहे हैं कि हमारी भक्ति के पोषण के लिए किस चीज का श्रवण अति लाभदायक है। तो आज परीक्षित महाराज के कथा में संभवतः 4था दिन है या 5वां दिन है, गंगा जी के तट पे, और केवल पूतना उद्धार की लीला का वर्णन हुआ है। उस लीला से अभिभूत होकर, आनंदित और उत्साहित होकर श्रवण के आचार्य कृष्ण की बाल लीलाओं के श्रवण के लाभ का जो वर्णन कर रहे हैं, ये इन 2 श्लोकों में है। इसका आज हम रसास्वादन करेंगे। तो अगर आपके पास ये श्लोक हैं तो निकालिए 10वां अध्याय, 10वां स्कंद, 7वां अध्याय, श्लोक संख्या 1 और 2। श्रीराजोवाच येन येन अवतारेण भगवान ईश्वर हरिः भगवान हरिः ईश्वरः करोति करणरम्याणि मनोज्ञानी च नः प्रभो यशृण्वन्त्वपैति अरतिर्वित्रषण सत्वं च शुद्ध्यत्यचरेण पुंसः भक्ति हरो तत्पुरुषे च सख्यम् तदेव हारं वद मन्यसे चेत्।
में से पाठ कर सकता है तो कीजिए। श्रीराजोवाच श्री राजोवाच येन येन अवतारेण भगवान् हरिरीश्वरः भगवान् हरिरीश्वरः करोति करणरम्याणि करोति करणरम्याणि मनोज्ञानी च नः प्रभो मनोज्ञानी च नः प्रभो यच्छृण्वतोपैति रतिर्वितृष्णा यशृण्वतोपैति अरतिर्वितृष्णा सत्त्वं च शुद्धस्य चिरेण पुंसः सत्त्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः भक्तिर्हरो तत्पुरुषे च सख्यं भक्तिहरो तत्पुरुषे च सख्यम् देवहारं वदमन्यसे चेत् तदेव हारं मनमन्यसे यते। माता जी येन येन अवतारेण भगवान् हरिरीश्वरः करोति करणरम्याणि मनोज्ञानी च नः प्रभो यशृण्वतोपैत्यरतिर्वितृष्णा सत्त्वं च शुद्ध्यैत्यचरेण पुंसः भक्तिर्हरो तत्पुरुषे च सख्यम् तदेव हारं वदमन्यसे चेत्। राजोवाचा का अर्थ है परीक्षित महाराज की प्रार्थना है। और प्रार्थना में प्रभु शब्द जो है चौथे लाइन में वो सुखदेव गोस्वामी को संबोधन है कि स्वामी अपना, जिसको अपना स्वामी मानते हैं, जो उनके सामने बैठे हुए गुरु के स्थान पे उनको प्रभु करके संबोधन करते हैं। हे प्रभु, न अकेले का अकेला मैं सुनना चाहता हूं, ऐसे कहने से लगेगा कि भाई सेल्फिश है। न का मतलब हम सब, हम सब का मतलब उस सभा में सुखदेव जी के पिता व्यासदेव बैठे थे। उस सभा में व्यासदेव के पिता, व्यासदेव के गुरु नारद ऋषि बैठे थे। उस सभा में भूमंडल के सारे ऋषिगण बैठे हुए थे। तो ये ऐसी सभा सामान्य नहीं थी। उन सब ऋषियों के नाम का वर्णन आता है पहले के कौन कौन परीक्षित के, जब भागवत का श्रवण सुखताल में हो रहा था तो कितना बड़ा समाज वहां बैठा था। तो हम सब, न का मतलब हम सब, क्या चाहते हैं हम सब? मन्य से चेत वद, वद का मतलब आप वर्णन कीजिए, आप वर्णन कीजिए, छुपाइए मत। हमको योग्य समझते हैं तो वर्णन कीजिए, ये निम्रता का सूचक है। तो इसका अर्थ ये होता है कि श्रोता का भाव वक्ता के प्रति एक तो निम्रता वाला है, दूसरा सबको साथ लेके चलने वाला है, और तीसरा वक्ता के प्रति बहुत आदर का भाव है, बड़े आदर का भाव है। प्रभु कह के संबोधन कर रहे हैं। पहला, व्यासदेव जो भगवान के अवतार हैं, वेदों के विस्तार के लिए उन्होंने अपने गुरुदेव नारद को प्रभु करके संबोधन किया है भागवत में। पहला ये संबोधन मिलता है भागवत में,
व्यासदेव नारद को, व्यासदेव के अपने आश्रम में सरस्वती नदी के तट के ऊपर नारद जी को प्रभु करके संबोधन करते, और यहां परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रभु करके संबोधन कर रहे, और अपने हरे कृष्ण संस्था में भक्ति सिद्धांत सरस्वती पहले ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने अपने शिष्यों को प्रभु कह के संबोधन करना शुरू किया, और उसी परंपरा को श्रील प्रभुपाद जी ने सामान्य भक्तों को भी प्रभु करके संबोधन करने का, इससे एक ही बात सूचक होती है कि हमारा दास्य भाव है। दूसरे भक्त को प्रभु कहने से जो हमारा स्वरूप है वो हमें कभी भूलता नहीं है कि हम भक्त के, भगवान के दास हैं। तो ये जो भाव है ये हमारी भक्ति का नींव है, ये फाउंडेशन है। ये जो दास दास अनुदास गोपी पद कमल, गोपी भरत पद कमल, भगवान श्री राधा कृष्ण के भक्तों के दासों के दास हैं। ये जो भावना है ये हमारी भक्ति की फाउंडेशन है। ये हिल गई तो सारी बिल्डिंग हिल जाएगी। तो ये जो प्रभु संबोधन है ये श्रवण आचार्य की शिक्षा है। अब आते हैं शिक्षा का मुख्य, एक शब्द हार पड़ा है, हारम। इसका मतलब कंठहार, गले में जो हार पहनते हैं ना, ये हार कंठहार है। तो ऐसा कौन सा कंठहार है, श्रवण आचार्य कहते हैं, जो गले में धारण करना चाहिए वैष्णव को? कंठहार, गले में जैसे हम कंठी माला पहनते हैं, ऐसे कौन सा कंठहार है? एक तो श्रील प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी के गुरु भाई ने संस्था की स्थापना से पहले जब दवाइयों का काम करते थे तो आदि केशव जी ने पूछा था कि आप दवाई बनाते हैं अभय जी, आपके पास कोई ऐसी दवाई है कि कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो? तो प्रभुपाद ने कहा, तृणात अपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुन अमानयन मानदेन कीर्तन्य सदा हरि। ये वो औषधि है, अगर वो गले में कंठ का हार करके पहन ली जाए तो भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। इसको कहते हैं वैष्णव कंठहार। ये जो भाव महाप्रभु की शिक्षा का, तृणादपि सुनिचेन, तृण से ज्यादा सहनशील, निम्रता वाला, पेड़ से ज्यादा सहनशील, सबको सम्मान देने वाला, अपने मान की अभिलाषा न करें। और भगवत गीता में जहाँ ज्ञान के लक्षण हैं 20, उसमें पहला लक्षण है अमानित होना। और यहाँ भी चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं में है अमानित होना, अमानीन। तो ये वास्तव में ज्ञान की फाउंडेशन है। जो भगवत संबंधी ज्ञान है उसकी फाउंडेशन है निम्रता की, अमानीन। तो हार कौन सा है? हार है ये न अवताराणी भगवान हरि ईश्वर। जो भगवान के जो भी अवतार हुए हैं, उन अवतारों की 3 शब्द लिखे हैं भगवान। शिला मैं समझता हूँ जीव गोस्वामी लिखते हैं, भगवान का अर्थ तो सीधा है कि षड्गुण संपन्न, जिनमें 6 गुण परिपूर्ण हो। हरि का अर्थ है जो सब भक्तों के दुख ताप संताप हर के और प्रेम दे के मन हर ले। और ईश्वर का अर्थ लिखते हैं जो बाहर की और अंदर की इंद्रियों को अपनी ओर आकर्षण करे। ईश्वर का मतलब स्वामी है, और स्वामी इतना स्नेह पूर्वक आपसे व्यवहार करते हैं कि आपकी बाहर की इंद्रियां और अंदर की इंद्रियां, बाहर की इंद्रियां आंख देखना चाहे भगवान ईश्वर को, कान उसके विषय में सुनना चाहे, वाणी उसका गुणगान करना चाहे,
तो इन सबको आकर्षण करते हैं, और अंदर की इंद्रियां हमारी मन बुद्धि आदि है, मन आदि है, उसको भी आकर्षण करता है, उसको ईश्वर कहते हैं। तो ऐसे भगवान के अवतारों का वर्णन ये विशेष रूप से भगवान के 3 विशेषण हैं, और ये 3 विशेषण ऐसे ही 3 विशेषण, इनके साथ एक चौथा लगा हुआ है, वो साधन भक्ति का मुख्य श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु में। आपने सबने भक्ति शास्त्र की है, बहुत लोगों ने। वो श्लोक अगर मुझे आप में से कोई आज बता दे, जिसमें 3 शब्द तो ये ऐसे के ऐसे, एक शब्द और है, और वो शब्द का मैं हिंट दे देता हूं, आप अगर ढूंढ सकते हो तो। सर्वात्मा। और वो आपके भक्ति शास्त्री में साधन भक्ति का पहला, जिसको कहा जाए सीढ़ी के चढ़ने का पहला स्टेप है। ये तो गूगल से ढूंढ रहे हैं क्या? नहीं, ये गूगल गुरु का है। अच्छा है, कहीं से मिल जाएगा। ये इसलिए कि इसके लिए भी बुद्धि चाहिए ना, गूगल से ढूंढने के लिए भी बुद्धि चाहिए। ये श्लोक है 2 स्कंद के पहले अध्याय का 5वां श्लोक। 2 स्कंद पहला अध्याय 5वां श्लोक। और ये परीक्षित महाराज के इस प्रश्न का उत्तर है कि सब लोग सब समय सब जगह ऐसा क्या कार्य करें कि सबका कल्याण हो। ये एक वैष्णव की वृत्ति है कि सबका भला चाहता है। ये पहला प्रश्न है, और इसके उत्तर में ये श्लोक बोला है सुखदेव गोस्वामी ने। सर्वात्मा का मतलब सबके हृदय में जो परमात्मा के रूप में सबसे प्रेम करने वाले भगवान। फिर यही 3 शब्द है, भगवान, हरि, ईश्वर। और फिर क्या लिखा है इसके बाद? 3 चीजें, श्रोतव्यम सुनना, कीर्तव्यम कीर्तन करना, स्मृतव्यम। और लाभ क्या होगा? यदि इच्छति अभयम, अगर आपको भय से मुक्ति चाहिए तो, अगर आपको कोई भय है संसार में और उससे आप मुक्त होना चाहते हो, तो भगवान की कथा सुनिए। कोई सुनाने वाला है? नहीं तो कोई सुनाने वाला है तो सुनिए, सुनने वाला है तो सुनाइए। दोनों नहीं है तो जो सुनी है उसका सुमरण कीजिए। ये 3 काम कीजिए। ये 3 शब्द उधर हैं, क्योंकि मैं इस श्लोक को जब देखता हूं तो देखता हूं भागवत में यही चीजें कहां हो रहे हैं। और वो भी हमारी साधन भक्ति का अगर आपको याद अगर आए तो भक्ति रसामृत सिंधु में देखना, ये श्लोक साधन भक्ति का जहां शुरुआत होती है वहां इस श्लोक को दिया हुआ है पहला, कि ये हमारी साधन भक्ति की शुरुआत है। क्या करना? श्रवण करना, कीर्तन करना, सुमरण करना भगवान का। अब विशेष बात क्या कह रहे? सारे अवतारों की कथा का तो निश्चित रूप से लाभ है, परंतु विशेष रूप से ये कृष्ण की जो बाल लीलाएं सुना रहे हैं ना, अभी जो आपने सुनाना शुरू की है, इसका विशेष लाभ है। अन्य अवतार, वाराह अवतार भी है, कूर्मा अवतार भी है, मत्स्य अवतार भी है। ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य में भी है और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के भी तात्पर्य में, कि इन अवतारों का तो सुनना तो चाहिए, लेकिन उतने ये 7 बातें कही जाएंगी अभी। ये जो लाभ हैं ये कृष्ण की बाल लीलाओं में सबसे ज्यादा है, और ये केवल धरती के ऊपर रहने वालों का सौभाग्य है। ये स्वर्ग में भी नहीं होती, ये तो वैकुंठ में भी नहीं होती। तो अब क्या लाभ है? वो लाभ सुनिए। पहला लाभ, करोति कर्ण रम्याणि, वो कथा कानों को आनंद देती है। कर्ण रम्याणि, ये रमण शब्द जो है ना,
ये रमन शब्द से खिलौना शब्द है। जैसे बच्चे को खिलौना मिल जाए तो सब काम छोड़ के उसी में मगन हो जाता है, ऐसे भगवान की कथा सुनने वालों के लिए कान में रस उड़ेलती, क्या कहते हैं। अब ये जो मनोरम्याणी है, ये और कहाँ है भागवत में? कृष्ण कथा के विषय में मनोरम्याणी लिखा है। कर्णरव, ये इसी भागवत के 10वें स्कंद में निवर्तत ऋषि उपगीयमानाय भव औषधि मनोभिरामा, है ना शब्द वहां। ये भी सुखदेव गोस्वामी, ये भी परीक्षित का श्लोक है कि सुनाने वाला आप जैसा हो, निवृत्त ऋषि, जिसको संसार में कोई लोभ लालच नहीं है, उसके मुख से अगर कथा भव रोग की औषधि है। भव रोग का मतलब जन्म मृत्यु से छुड़ा। और ये दवाई कहां से ली जा रही है? कान से। ये तो इंजेक्शन नहीं है लगाने वाली, कड़वी गोली भी नहीं है, ये तो कान के द्वारा लेने वाली है और बहुत ही मीठी है। कर्ण रम्याणी, ये शब्द वहां है ना। अब दूसरा है कर्ण में मनोज्ञानी, मन को प्रभुपाद जी ने शब्द अर्थ में देखो, मनोज्ञानी के लिए क्या है? वेरी अट्रैक्टिव टू माइंड, मन को बड़ा आकर्षण करती है। वहां मन के बजाय थोड़ा शब्द में अंतर है, लेकिन ये 3 शब्द है जो इंटरचेंजेबल है। मन, हृदय, अंतःकरण। मन, कभी कहीं मन कहते हैं, कभी हृदय कहते हैं। ये शब्द भी आपको विशेष मिलेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, दूसरी जगहों से निकाल के इसलिए कह रहा हूं कि इसमें वक्ता का महत्व है। कौन से वक्ता की बात हो रही है? सुखदेव वक्ता की बात हो रही है। उसके मुख से कथा ये काम करती है। अब दूसरा एक श्लोक भागवत के 3 स्कंद के 25वें अध्याय का 25वां श्लोक है। सतां प्रसंगां वीर्य संविदो, फिर क्या है? भवन्ति कथा हृदय रसायन। और ये मनोज्ञानी एक ही बात है, हृदय और मन एक ही बात है। उसके लिए रसायन है। रसायन है का मतलब है थोड़ी सी भी मिल जाए तो बड़े रोग का, जो आयुर्वेद में रसायन होती है ना, वो बहुत थोड़ी मात्रा में लेने से भी बड़े रोग का निदान कर लेती है। तो ये मन को आनंद देने वाली है, ये मन के लिए एलेक्सर है मनोज्ञान। ये 2 तो लाभ हो गया। अब तीसरा लाभ जो है, ये तो श्लोक ही पूरा हो गया यहाँ। अब जो दूसरा श्लोक है उसमें ये लगेगा, कहां से लगेगा? अवताराणी। अवताराणी क्या? यद श्रृणोति, अगर उनकी कथा सुनी जाए। कथा सुनी जाए तो सुनने से 2 लाभ तो ये हुए, कान को रस मिला और मन को आराम मिला, रसायन मिली। अब तीसरा है बहुत बड़ा लाभ, अरति, उपैति अरति। रति का मतलब, रति शब्द जो है ना, वो सामान्य दुनिया भाषा जो कहा जाए, लौकिक भाषा में नया एक नौजवान लड़का और लड़की आपस में मिलते हैं ना, उसको कहते हैं रति। बैठे रहते 2, 3, 4 घंटे ऐसे, पता नहीं लगता है टाइम कैसे गुजर गया, इसको कहते हैं रति। ये रति की परिभाषा ये है। और अरति का मतलब ऐसी चीजों में जिसको रति न हो। इसका अर्थ है भौतिक चीजों में इतनी हमको आसक्ति है कि भगवान की कथा में आसक्ति हो नहीं रही।
तो जो अरति हमारे अंदर है वो मिट जाएगी। तो अब रति किसमें हो जाएगी? भगवान की कथा में। और इससे इस अध्याय से अगले अध्याय में जीव गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान की कथा रति उत्पन्न करने वाली है। हाँ? वो तो पहले स्कंद में है, ये इसी के अगले अध्याय में है। रति रति भक्ति भगवती, वो तो एक और श्लोक भी है। तो रति असल में कहा जाए तो रति है भाव का नाम, जो भक्ति में हमारे अंदर में पहले से भर के भगवान ने भेजा है, उसको साधन भक्ति से जगाया जाता है। तो अभी जो दुनिया में हमारी आसक्ति है वो मिट जाएगी, और भगवान में, इसका मतलब भगवान की कथाओं में जो लोगों को रति नहीं है, इच्छा नहीं है, आसक्ति नहीं है, वो मिट जाएगी। तो ये रोग है। और फिर वितृष्णा, वितृष्णा श्री प्रभुपाद जी इसका शब्द अर्थ करते हैं, मन के भीतर का मैल जो हमें कृष्ण भावनामृत में अरुचि उत्पन्न करता है। निवृत्त क्या है? निवृत्त तृष्णा। तो निवृत्त त्रेषी का मतलब वितृष्णा। तृष्णा जिसकी खत्म हुई वो वितृष्णा। वी का मतलब बिना, बिना तृष्णा के। ये तृष्णा क्या है? एक वो पहले कबीर साहब का दुआ कहा करते थे, मन मरे ममता मरे, मन मर जाए सरी, आशा तृष्णा न मरे, कह गया दास कवि। तो ये तृष्णा जो है, ये तृष्णा को एक कहते हैं कि थर्स्ट, एक थर्स्ट, तृष्णा को एक थर्स्ट, जो एक प्यास होती है। ये कहाँ होती है पता लगना चाहिए इसका। ये होती है हमारे अंतःकरण में। ये क्यों नहीं मरती? क्योंकि अंतःकरण मरता ही नहीं है, शरीर मरता है, अंतःकरण में रहती है, इसलिए साथ चलती है। ये तो अंतःकरण में रहती है ना, तो साथ चलती, मरने वाली नहीं है। आशा, ये जो आशा तृष्णा है, ये हमारे मन के ऊपर संस्कारों के रूप में रहती है। इसको कहते हैं कर्म वासना। ये क्या है? कर्म वासना। वास किसको कहते हैं? ये फूल पड़े हैं, यहां से उठा के वहां रख दो, यहां फूलों की खुशबू रह जाएगी। तो जो चीज न हो परंतु उसका सुगंध से आभास हो कि यहां पड़ी है, उसको वासना कहते हैं। भाई वास, तो ये तो एक तो हुआ वस्तु का। ऐसे हमारे मन में कभी हमने कोई अच्छा दृश्य कहीं देखा, अब वापस हम घर में बैठे 6 महीने के बाद वो दृश्य याद आ जाए, इसका मतलब उस दृश्य की वासना अंदर पड़ी थी, तो वही चीज दिख रही है। कोई चीज हमने बहुत टेस्टी कभी खाई हो, कहीं कचौरी खाई किसी जगह भी, कहीं कोई पानी पूरी, अब वहां हम है नहीं, लेकिन याद वो आ जाए तो मुंह में पानी ऐसे ही आ जाता है। इसको कहते हैं वासना। ये अंदर पड़ी है हमारे, और ये है वितृष्णा। इससे मुक्त हो जाए। वितृष्णा का मतलब इस वासना से मुक्त हो जाए। तो कथा के लाभ कितने हो गए? 4 हो गए अब तक। 2 तो बाहर दिखते हैं, कान को और मन को। अब आ गए इसमें हृदय में जो तृष्णा है, और जो भगवान की कथा में रुचि नहीं है, वो रोग का निवारण कर देती है कथा, और रुचि होने लग जाती है। कैसे होती है? ये है अगला शब्द, सत्वम च शुद्धेत, अचरेण, बहुत जल्दी, देर नहीं लगेगी। इसका मतलब इसी जन्म में, कुछ सालों में। इसका जो परीक्षित महाराज के प्रश्न का दूसरा भाग था ना, पहले तो सबका भला कैसे हो, सब सगे समय, दूसरा था कि जिसका मृत्यु बहुत निकट है उसको क्या करना चाहिए। तो उसके उत्तर में अचरणा का भाव क्या है?
क्या परीक्षित चिंता करते हो? खटवान को 48 मिनट में भगवान मिल गया था, तो आपके लिए तो 7 दिन में बहुत समय है। अचरण का मतलब है एक पल में भी किसका भला हो जाए तो हो सकता है। अचरण का अर्थ है बिना देर के। तो ये बिना देर 1 मिनट भी हो सकता है और 1 जन्म भी हो सकता है, लेकिन अचरण का अर्थ है देर नहीं लगे। पुंछाम का मतलब कोई भी जो सुने। अब सत्वम च शुद्धेत एक और श्लोक आपके दिमाग में आना चाहिए ये शब्द देखकर। मैं इसमें आपको हिंट देता हूं, 5वें स्कंद का है। तपो दिव्यम पुत्रवाम ये न सत्वम च शुद्धेत। इसका पहला भाग क्या है? न्यूनम प्रमत्त न्यूनम प्रमत्त कुरुते विक्रम वीर भुजान। ये बहुपात का बहुत फेमस है हर समय। अरे पूछा भगवान ऋषभ देव ने कि मेरे 100 पुत्रों, और अकेला ही में नहीं पूछा, ब्रह्मावर्त में साधु समाज के बीच में पूछा कि बेटा करोगे क्या? बोला राजपुत्र हैं, बड़े होंगे, राज करेंगे, ऐश करेंगे, आराम करेंगे। तो ऋषभ देव ने महाराज भरत की ओर संकेत करके, जो बड़ा था, कहा कि ये जो इंद्रियों का सुख है ये तो कुत्ते बिल्ली सुअर कुकर को तो मिला है, क्या इसी के लिए मानव जन्म है क्या? तुमने कहा फिर क्या करें? बोला तपो दिव्यम पुत्र का। इसका जो तपो दिव्यम की परिभाषा लिखी है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, वो तप करो जिससे भगवान का सानिध्य प्राप्त हो। तपो दिव्यम की परिभाषा है जिसके द्वारा भगवान का सानिध्य प्राप्त हो। तप तो सभी करते हैं। हमने अभी एक बार हमने अपने यहाँ इन ऋषभ देव के शिक्षाओं के ऊपर हमने कोई उधर प्रवचन किया था, कुछ दिन किया था इसके ऊपर। उससे हमने एक तो ये उस वक्त निकाला था निर्णय कि ये सारे भारतवर्ष के लिए, भारत के माध्यम से कि तपस्या करना। और वैसे भारतवर्ष का आराध्य देव नर नारायण है, जो आज भी बद्रिक आश्रम में तपस्या कर रहा है। और ये सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने भी 2 ही शब्द सुने थे, तप। और इसका अर्थ है कि मानव का जीवन तपस्या के लिए। कौन सी तपस्या के लिए? भगवान का सानिध्य प्राप्त करने वाली तपस्या के लिए, भगवान का संग प्राप्त करने वाली तपस्या के लिए। तपस्या तो सभी करते हैं। हमने कई बार आपको कहा है, बच्चे 5 किलो रोज कंधे के ऊपर उठा के सुबह स्कूल जाते हैं, माँ बाप से जुदा 8-10 घंटे बाहर रहते हैं। बड़ी तपस्या है, कोई आसान काम तो नहीं। ये तो बॉम्बे की गाड़ियों वाले हिरण्यकश्यप के बाघ की तरह 2-4 घंटे लटके हुए जाते हैं। ये कोई छोटी तपस्या थोड़ी है। लेकिन इस तपस्या से भगवान का सानिध्य तो नहीं होता ना। तो फिर सत्वम च शुद्ध, तपो दिव्यम पुत्र का शब्द का भी भाषा लिखा है। बहुत स्नेह बेटों के ऊपर है ना, जैसे सर के ऊपर हाथ करके कहे मेरे प्रिय बेटा। पुत्र का मतलब खा जो पीछे लगाए ना, वो स्नेह का सूचक है कि हमारा कितना स्नेह है बच्चे के प्रति। तो कहा फिर क्या करें? बोला तपस्या से मिलेगा क्या? सत्वम ये न सत्वम च शुद्धेत। उससे आपका अस्तित्व शुद्ध हो जाएगा, वजूद शुद्ध हो जाएगा। आपका अस्तित्व और वजूद शुद्ध हो जाएगा। और फिर क्या करेगा? ब्रह्म सौख्यम अनंतम। आप तो तुच्छ सुख को ढूंढ रहे हैं, फिर आपको आनंद आत्मा का मिलेगा जो अनंत है, कभी खत्म होने वाला ही नहीं है। ये ब्रह्म सौख्यम अनंतम जब शब्द आए तो उस वक्त कौन सा श्लोक आपको याद आना चाहिए? ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा। जो ब्रह्म सुख है, प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षती। क्या क्या परवाह नहीं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा जरूरत नहीं। न सोचती न काम, इसने से काम नहीं हो चलेगा।
सम सर्वेषु भूतेषु, फिर भी किसी से न द्वेष है न किसी की निंदा है, सबका हित चाहता है। मद भक्ति लभते पराम, वो मेरी पराम भक्ति को प्राप्त करेगा। और इसके नीचे देखो लिखा पड़ा है भक्ति हरो, उसको भक्ति हरो। किसको हरि की भक्ति मिलेगी? जिसका सत्व, जिसका अस्तित्व शुद्ध हो गया। देखो इसमें भी लाइनें ऐसी आ रही श्लोक में, देखो अब सत्व क्या है जो शुद्ध होगा, हमारा अस्तित्व क्या है जो शुद्ध होगा, और किससे अशुद्ध हुआ है। ये हमारे को समझना चाहिए कि हमारा अस्तित्व का यहां अर्थ ये लेना चाहिए, हमारा इस भौतिक जगत में जो जन्म मरण का चक्कर चल रहा है उसका कारण क्या है। ये है हमारा अस्तित्व इस दुनिया का, कि हम काहे के लिए जन्म मृत्यु के चक्कर में घूम रहे हैं और क्यों घूम रहे हैं। इसके लिए भगवद गीता का कोई श्लोक आप उद्धृत करके इसको समझाओ। है तो इसका जो सत्व में जो आप बता रहे हैं, तो सत्व का आधार ये मान सकते हैं, श्रद्धा कहाँ लगी हुई है? हमारी श्रद्धा कहाँ लगी हुई है? क्या ऐसा मान सकते हैं? हमारी श्रद्धा कहाँ लगी हुई है? जिसका आधार होगा सत्व। पहले श्रील प्रभुपाद जी का इसका अर्थ पढ़ लें। सत्वम च एग्जिस्टेंशियल पोजीशन इन द कोर ऑफ द हार्ट, हृदय के अंदर जो हृदय की स्थिति, हमारे हृदय की स्थिति, तो हृदय हमने कहा किसको कहा जाता है, बार बार हृदय जब आता है, कहा अब हम क्या पढ़ा रहे थे, भक्ति शास्त्री पढ़ा रहे थे, उसमें भी ये शब्द 16वें अध्याय में असुरी प्रकृति, इसमें भी हृदय, बार बार हृदय शब्द आ रहा था प्रभुपाद जी के ट्रांसलेशन में। तो उन्हें में एक भगवत गीता का श्लोक इसलिए पता नहीं क्यों, सुबह भागवत की क्लास होती है वो रस लेने के लिए होती है, वो हम फ्रेश होते हैं, उठ के आते हैं तो दिमाग काम करता है, शाम को ये बातें नहीं हो सकती। तो भगवत गीता का एक श्लोक है, वो हमारे बार बार जन्म लेने का कारण है, और क्यों है वो श्लोक भूमिका है 14वें अध्याय की। 14वें अध्याय की भूमिका है, इसका मतलब 13वें अध्याय में होगा। और ये श्लोक मैं समझता हूं भक्ति शास्त्री में स्मृति में है, याद करने वाला है। सदसद योनि जन्म सो उसका एक शब्द है। कारण संगो, अब इस श्लोक को क्या ना, कौन सा नंबर है 13वें का? 13 का 22। हाँ देखिए, इसको प्रभुपाद ने नाम रखा है भागवत क्लास हुआ। ये क्लास है का मतलब जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है ऐसे इसको पढ़ना है। 22वां है ना। तो इसका मतलब है हमारे अस्तित्व को कौन अशुद्ध कर रहा है, ये श्लोक बता रहा है। देखो, गुण संग, प्रकृति के 3 गुणों का संग हमारे अस्तित्व को क्या कर रहे हैं, अशुद्ध कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। तो ये 3 गुण प्रकृति के हमारे अंदर कहां प्रभाव डालते हैं, जिसको अशुद्ध करते हैं, वो हमारा सत्व है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कहां प्रभाव डालते हैं? अंतःकरण के ऊपर। कहां प्रभाव डालते हैं? अंतःकरण। कर्ण का अर्थ होता है इंद्रिय, अंतः का मतलब अंदर की इंद्रिय, और ये अंतःकरण का दूसरा नाम है सूक्ष्म शरीर। अंतःकरण का ही दूसरा नाम है सूक्ष्म शरीर, और इसका तीसरा नाम है कारण शरीर।
और इसी को हृदय कहते हैं। ये हमारा जो दिल धड़कता है इसको हृदय नहीं कहते हैं शास्त्र की भाषा में। ये जो हमारा एक जन्म से दूसरे जन्म में ले जाने वाला कारण है, ये कारण शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर जो है, इसको कहते हैं हृदय। तो ये किसका बना हुआ है? 4 चीजों का, मन, बुद्धि, झूठा अहंकार और दूषित चित्त। मन, बुद्धि, दूषित चेतना और अब 2 मन है, एक शुद्ध मन है, एक अशुद्ध मन है। भगवान की कथा सुनने से मन शुद्ध हो जाता है और संसार की बातें सुनने के से मन अशुद्ध हो जाता है। तो मन की 2 स्थितियां हैं। इसलिए भगवत गीता में भगवान आपसे मांग क्या रहे हैं? आपका धन नहीं मांग रहे, मन मांग रहे हैं। मैं अर्पित मनोबुद्ध, आप अपना मन मुझे दीजिए। और अर्जुन ने भगवान को मन दिया, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, प्रतीक क्या है? अर्जुन ने अपने रथ के घोड़ों का लगाम भगवान के हाथ में दे दिया और ये लगाम है मन। इसको हमारी सामाजिक भाषा में, लौकिक भाषा में कहते हैं मेरी डोरी तेरे हाथ देना बंधु देना। मेरी डोरी तेरे हाथ का मतलब मन भगवान मैं आपके हाथ में देता हूं। आपने मन किसको दे के रखा है? आप ढूंढ लो अंदर में। जहां आपने दे के रखा है वो अशुद्ध मन है। अगर कृष्ण के हाथ में दोगा तो शुद्ध हो जाएगा। मन एक चाबी की तरह है। जैसे ताले में एक तरफ घुमाओगे तो ताला बंद होता है, दूसरी तरफ घुमाओगे तो ताला खुल जाएगा। अगर मन दुनिया की तरफ चला गया तो हमारे बंधन पड़ गए। यही मन और भगवान की तरफ चला गया तो ताला खुल गया, बंधन खुल गए। बस चाबी का काम करता है, इतना ही काम है। चाबी कितनी छोटी है लेकिन काम बड़ा कर लेती है।